चीन में एक बार फिर कोरोना के तेजी से पैर पसारने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और राज्य सरकारों को इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और महामारी की रोकथाम के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कोविड की एडवाइजरी जारी की गई है। सीएम योगी की अपील है कि प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घबराने की नहीं, सतर्कता की जरूरत है। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, ये बात कही गई है। चाइनीज वायरस फिर दस्तक दे रहा है। कोरोना की एंट्री से देश में फिर खतरे की घंटी बज रही है। लेकिन सवाल यही है कि हिंदुस्तान कोरोना की इस चुनौती के लिए कितना तैयार है। देश के साथ प्रदेश में कोरोना रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और इसका जवाब आपको इस तस्वीर से मिल सकता है। क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है और टीम 9 की बैठक से एक बार फिर कोरोना की चुनौती से बचा जा सकता है। सीमा जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। अभी ये हमारी सलाह है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम इसमें और भी निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। इस बार कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन की सभी डोज लगवाने के बाद भी ये लोगों को बीमार कर रहा है और इसके सिम्टम्स को पकड़ना भी काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन BF7 के लक्षण दूसरे वेरिएंट की तरह ही हैं। BF7 वेरिएंट के लक्षण: गला खराब होना, नाक बहना, बंद नाक, सूखी खांसी, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द रहना, सूंघने में परेशानी होना। और इसी खतरे से निपटने के लिए सीएम योगी ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा है उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से लगातार संपर्क और संवाद बनाए रखा जाए। तो ओमिक्रॉन ने करीब करीब सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर लिया था, चाहे जिनको सिम्टम हो या जिनको सिम्टम नहीं हो, ऑल वेयर इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन। तो हर एक को एक बूस्टर मिल गया था और वो उससे हम दुनिया में हर जगह पर ये हुआ और हर जगह पर इन्फेक्शन करीब करीब फ्लैट हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि लोग ट्रैवल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं डिमांड कर रहे थे। तो चीन में तबाही मचाने वाला वायरस भारत में दाखिल हो चुका है, लेकिन जो भी इस वायरस से संक्रमित हुए हैं वो या तो पूरी तरह ठीक हो गए या फिर हालत में सुधार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना वैक्सीन लगवा चुके भारतीय BF7 वेरिएंट से सुरक्षित हैं या फिर उन पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक तरफ कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करती है, तो दूसरी तरफ गंभीर और दूसरी बीमारियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपको पता चले कि जिस बीमारी का आप इलाज करवा रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो नकली निकल जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आपको हम डरा नहीं रहे, लेकिन आपको सतर्क जरूर कर रहे हैं, क्योंकि एक हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आई है। गंभीर बीमारी की खुराक का नकली खेल, रैपर वही लेकिन दवा में झोल। डॉक्टर ने जो लिखा आपने वही लिया, लेकिन बीमारी ठीक होने की जगह बढ़ती गई। कैंसर, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का आप भले ही इलाज करवा रहे हो, टाइम टू टाइम दवा ले रहे हो, लेकिन बीमारी ठीक होने की जगह और गंभीर होती जा रही। और ऐसा इसलिए क्योंकि नकली दवाओं की बड़ी खेप बाजार में उतार दी गई है। काला कारोबार नामचीन कंपनियों के रैपर के इस्तेमाल से हो रहा है, और इसका पता तब चला जब आगरा में औषधि और प्रशासन विभाग की तरफ से छापेमारी की गई, जिसमें कैंसर, किडनी, लीवर और दिल की बीमारी की 14 नकली दवाइयां बाजार से बरामद हुई, जिसके बाद एहतियातन विभाग ने सभी बैच नंबर जारी कर इनकी खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। 19 दिसंबर को गुप्त सूचना मिलने के आधार पर उत्तर प्रदेश ड्रग्स विभाग ने आगरा में बड़ी छापेमारी की। छापेमारी में उत्तर प्रदेश ड्रग विभाग को कई सारी चौंकाने वाली जानकारियां मिली। उसमें सबसे खास बात यह थी कि बाजार में जो दवाएं बेची जा रही थी उसके अंदर नकली दवाएं रखी गई थी, जबकि रैपर ओरिजिनल और बड़ी कंपनियों के लगाए गए थे। ऐसी दवाओं के सैंपल इकट्ठा करके जब लैब में भेजे गए तो 14 नामचीन कंपनियों के रैपर के अंदर रखी गई दवाएं नकली पाई गई। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं ने कितना बड़ा मकरजाल फैला रखा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ड्रग्स विभाग ने इन तमाम दवाओं के इस्तेमाल करने, उसकी खरीद फरोख्त करने पर रोक लगा दी है। जिन नकली दवाओं को ड्रग माफियाओं ने रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद